माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी राम राम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी वजह से घर घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और वो है बहू और सास का रिलेशन। हम इसे कुंडली से जज कर सकते हैं, तो मैं उसके कुछ कारण और निवारण दोनों बताऊंगा यदि परेशानी है तो। और दूसरी चीज, आपने सुना होगा श्री राम जी के हिरण मारने की कथा को। आज उसका रहस्य क्या है यह मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 16 जून है, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। राहु काल रहेगा दोपहर में 2:07 से 3:51 तक, और यमगंड काल रहेगा 5:23 से 7:08 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:37 तक। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त मिलेगा आपको 11:54 से दोपहर 12:50 तक, और अमृत काल आपको मिलेगा सुबह 8:24 से 9:49 तक। निश्चित मुहूर्त है रात को 12:02 से 12:42 तक। अब हम लेते हैं राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या हाल रहेगा और कोई परेशानी है तो क्या उपाय वह करें। मेष राशि के लिए सावधानी से चलने वाला दिन है आज। सुख में आज कमी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि बहुत कमजोर नहीं है, इसलिए आप अधिक मेहनत से और मन को शांत रखकर अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अचीवमेंट्स आपके हो सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी होगी। इस दिन वाहन से संबंधित थोड़ा सावधानी बरतिएगा। उसको चलाने में, खड़ी कहीं पार करने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस दिन का उपाय क्या है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। वृषभ राशि, बहुत सावधानी से इस दिन चलना होगा। घर गृहस्थी में अन्यथा कोई समस्या परेशानी हो सकती है। प्रतिष्ठा के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी यह दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। तो यदि आपको कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका ध्यान रखें, अपनी हड्डियों का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस दिन की एक विशेष सावधानी जो आपको बरतनी है वो ये है कि एकदम भावावेश में आकर धन या कीमती सामान किसी को ना दे दें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का इस दिन आपको बहुत ख्याल रखना होगा, और धन खर्च करते वक्त बहुत ध्यान से धन खर्च करें, नहीं तो धन आपका कहीं गायब भी हो सकता है या उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखनी है, ख़ासतौर से जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन रहता है या सीने सर आँखों की दिक्कत रहती है, उनको थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है। इस दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन हरे रंग का रुमाल या कोई भी कपड़ा अपने पास अवश्य रखें, और ओम गणपताय नमः का जप ज़रूर कर लीजिएगा। प्रभु कृपा करेंगे। अब मैं आपके प्रश्न लेता हूं, एक नंबर नोट कर लीजिए आप, 9711002266। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और एक ईमेल भी है gurudev@newsnation.in। अगर इस पर आप कुछ भी भेजें तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारी सेवाएं निःशुल्क है। अनीता जी से बात करते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु खुश रखें आपको जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पता करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1983, दोपहर के 12:10, मुरादाबाद जी। हाँ गुरु जी, ये असल में बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनती बहुत है, इसको बहुत अच्छी जॉब कब मिलेगी, कब हाइट पे पहुँचेगा, ये बाहर भी जाना चाहता है गुरु जी। और एक क्वेश्चन और है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। जी जी, आप कोई चिंता मत कीजिए इनकी। और इस साल नवंबर से इनका अच्छा समय शुरू हो जाता है, और अगले साल के 31 दिसंबर से पहले पहले इनके जीवन में अचीवमेंट्स होंगे। 2 से 3 अचीवमेंट्स होंगे इस साल के नवंबर से अगले साल के दिसंबर के बीच में। उसमें आपको भी संतोष प्राप्त होगा, इन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। एक थोड़ा सा ध्यान इनको रखना होगा, और इनके पिता को भी रखना होगा। ये जब भी आपस में बैठेंगे, एक दूसरे का सुख चूँकि कम है इनको, तो इसलिए जब भी आपस में बैठेंगे
तो हॉट डिस्कशंस हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते रहें और बेटे से कहिएगा कि ये रोज़ाना सूर्य को जल दे और गायत्री मंत्र का पाठ या जप ज़रूर कर लिया करें। ये 2 उपाय इनको करने को बोलिए और निश्चिंत रहें, ये जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे घरों में देखा गया है कि सास बहू की कुंडली मैच नहीं करती। अगर इन दोनों की कुंडली मैच नहीं करेगी तो बाकी किसी की कर भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच तनातनी रहेगी, झगड़ा झंझट रहेंगे और इस वजह से बेटे को भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि रोज़ हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहेंगी और घर में अशांति फैलेगी। दरअसल किसी भी लड़की का जब 7वां 8वां भाव बहुत अच्छा नहीं होता तो उसको ससुराल थोड़ी सी कमज़ोर मिलती है, और उसमें भी अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है, कुपित है, तो उसकी सास उसकी बात नहीं सुनती। हालांकि इसमें केवल एक एंगल नहीं है, इसमें सास का भी एंगल है, उनकी भी अपनी परेशानियां होती हैं, उनके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। पहले मैं बहू का जिक्र करता हूं। तो आपको कुछ एक उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि चीज़ें बेहतर हों, और इसमें सबसे पहला उपाय यह है अंडरस्टैंड हर। देखिए, आप जिस घर में गई हैं वो उस घर को बहुत वर्षों से चला रही हैं, और जो आज आपके जीवन साथी हैं वह उनके बच्चे हैं और उनको वो लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा 6-8 महीने में। यद्यपि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी समझ ही नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश ज़रूर कीजिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। थोड़ा मान के चलिए कि वो इंटरफेयर करेंगे तो उसको सह लीजिए, थोड़े से समय की बात होती है, उसके बाद सब चीज़ें अपनी शेप लेने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। आप उनके प्रति जो आपका फ़र्ज़ है वो मत करिएगा, वो करते रहिएगा, और एक कार्य बिल्कुल मत करिएगा, और वो ये है कि छोटी छोटी सी बात हम फ़ोन पर अपने घर में कहने लगते हैं, अपने मायके में कहने लगते हैं, और उससे सिचुएशन एग्रवेट हो जाती है, क्योंकि मायका आपको लेकर पॉजेसिव होता है बच्चियों, और वो चूँकि वहाँ पर है नहीं तो सिचुएशंस बहुत क्लियर नहीं हो पाती, और इसकी वजह से क्या है कि वो आपको उकसा देता है, या वो लोग गुस्सा कर जाते हैं, या वो लोग जब आपकी ससुराल से मिलेंगे तो उनके जो पूर्वाग्रह हैं वो उनके चेहरे या उनकी वाणी में आ जाते हैं, या जब आपके जीवन साथी आपके मायके पहुँचेंगे तो उनके यानी आपके मायके वालों के चेहरे पे उनके प्रति कुछ अनमस्क भाव होगा, या वो उनसे शिकायत करने लगेंगे उन्हीं के माता पिता की, जिसको वो नहीं सुन पाएंगे। तो चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा, और उसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो यह है कि आप रात को जो बर्नर जब बंद करते हैं ना, तो हम गैस का बर्नर ऐसे बंद कर देते हैं, तो थोड़े से दूध की छींटे मारकर फिर हम बर्नर को बंद किया करें। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके अंदर धैर्य लाएगा और आपके सास के संबंधों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो उपाय ऐसे में आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपने पति के साथ मंगलवार के दिन आप बेसन की कोई चीज़ जाकर बांटाएं, चाहे शाम हो या रात हो, और ज़बरदस्ती ना करें। बहुत से लोग पूजा पाठ को या उपायों को लेके बहुत वहमी होते हैं और वो इतना शोर मचा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो सकता है। तो कूलली इसको लीजिए, टेक इट इजी, और जब उनको समय हो या आप रास्ते में कहीं पहुंच जाए और सारा सामान तैयार करके रखें, और बेसन की कोई मिठाई हो, बेसन की सब्जी हो, और कुछ ना मिले तो बेसन का पैकेट ही हो, ये ज़रूरतमंद को दे दें। ये लंबे समय तक करना पड़ेगा उपाय, लगभग मान लीजिए 18 महीने तक ये उपाय करना पड़ेगा, और उसके बाद फर्क आएगा। लेकिन जो मैंने व्यवहार पक्ष बताया है उसके बिना फर्क आएगा भी उपाय से, तो वो थोड़े दिन तक ठहरेगा, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो एक पक्ष की बात हुई, मैंने बच्चियों की बात की जो बहू बन के गई हैं किसी घर में और उनको उनकी सास से दिक्कत है। लेकिन अब मैं सास पक्ष की भी बात करूंगा, क्योंकि दोनों जन मिलकर अगर घर को बेहतर बनाएंगे या उपाय करेंगे तो घर में सुख और शांति दोनों आएगी। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जिस घर में कलह होती है वह राहु और शनि इतने बुरे फल देना शुरू कर देते हैं कि उस घर को संभालना मुश्किल हो जाता है और वह घर टूटने की कगार पर भी आ सकता है और उस घर में गुर्बत यानी गरीबी आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपको शत्रुओं से और रोगों से इस दिन दूर रहने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। धन के मामले में, सर और आंख के मामले में आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। सर आंख की कोई दिक्कत महसूस करें तो आप चिकित्सा सलाह लेने में कतई परहेज ना करें। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन आप कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिसकी वजह से कोई मित्र आपका शत्रु बन जाए। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को शरबत पिलाइए, किसी भी किस्म का शरबत। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, शरबत की बात कर रहा हूँ जिसमें दूध पड़ा हुआ हो। आप शेक पिला सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप बना सकते हैं ठंडा आदि, उससे आपका दिन अच्छा गुजरेगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि की बात करते हैं, ये लाभ का दिन है, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके संगी साथी या घर के बुजुर्ग आपके लाभ में कारण बनेंगे। तो उनको खुश रखिए, उनसे कोई सलाह भी ले लीजिएगा और अपने मार्ग पर डट कर चलिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है, इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा। अब आप एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा और वो है आपके प्रेम संबंधों में, आपके निजी संबंधों में, क्योंकि वहाँ अगर आपने धैर्य नहीं बरता तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए आप तेजी से आगे बढ़ें, आपको लाभ होते हुए नजर आ रहा है। आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन किसी के प्रति मन में बैर मत पालिएगा, अन्यथा आपको कष्ट होगा, परेशानी होगी, वो व्यक्ति आपसे विमुख भी हो सकता है। भूल कर भी किसी की निंदा मत कीजिएगा। अब आप सावधानी क्या रखेंगे, इस दिन वाहन आप ध्यान से चलाएंगे और उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूब घास गणेश जी को अर्पित कीजिए और वहीं थोड़ी देर ध्यान करके ध्यान में ओम गंगणपताय नमः का जप करें और फिर अपने काम पर जुटें तो वो सब ठीक करेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं फजलका से। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुदेव जी। मेरे बच्चे का नाम है शुभम जी। 21 फरवरी 96 जी। 4:21 शाम जी। जन्म स्थान फाजिल्का। जी गुरुदेव, एक तो जॉब के बारे में पूछना और एक बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। जॉब का हेल्थ का सवाल है, इनके पेट में दिक्कत है। हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, इनके पेट में दिक्कत है और इनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जिससे लिवर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आए, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए जिससे पेट में स्टोन बने, क्योंकि स्टोन बनने की टेंडेंसी इनके अंदर है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, परेशानी नहीं आएगी। और इजी टू डाइजेस्ट फूड अगर ये लेते हैं तो इनका लिवर फंक्शन ठीक होगा और उससे इनको एसिडिटी और बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रही बात इनकी जॉब की, तो एक समय अगस्त से शुरू होने वाला है। अगस्त से लेकर ये समय मार्च तक है, तो इतने बीच में इनका कल्याण करेंगे प्रभु। और इनको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए प्रतिदिन, और एक लाल कुमकुम का जो टीका होता है लाल, वो अपने मस्तक पर अवश्य धारण प्रतिदिन करना चाहिए। ये उपाय करें और कुछ महीने हैं संघर्ष के, लेकिन उतने बीच में ये सेटल भी हो जाएंगे।
अब बात मैं करता हूं सास पक्ष की। देखिए, मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं, ख़ास तौर से उन स्त्रियों से जिनकी लग्न बहुत मजबूत है या जो वक्री ग्रह से पीड़ित है या जिनकी कुंडली में श्राप योग है। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि आप जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए को रोज़ सुना कीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, और उस अनुसार उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। आपको जीवन में सारे सुख आपके अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगे, तो आपको उसे एडजस्ट करना है इस तरीके से कि आप खुश भी रहें और बाकियों की खुशी भी बनी रहे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम कोई परेशानी पैदा करते हैं या हम चीखना शुरू करते हैं या हम निंदा शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर बहुत बुरा माहौल होता है। तो इसीलिए आप ये मत देखिए किसमें क्या कमी है, देखिए किसमें क्या गुण है, प्यार दीजिए। चीज़ें ठीक होती हैं तो, नहीं होती है तो आप अपने भजन पूजन और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन में लग जाइए। देखिए, अगर आपका मंगल बुध बहुत ख़राब है तो ये तय मान के चलिए कि आपकी जो बहू होगी वह आपके अनुसार नहीं काम करेगी किसी भी हालत में। वो अपने जीवन साथी यानी आपके बेटे को अच्छे से रख ले वही बहुत है, अन्यथा इससे ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे जीवन उतना ही सरल होगा, जीवन उतना ही सुगम होगा और आप स्वयं को सौभाग्यवान मानेंगे। जब हमारी रिश्तों में अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो हम हर वक्त अपने आप को दुर्भाग्यवान मानते हैं। एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो आप कर सकते हैं और जिसको करने से आपको बहुत लाभ भी होगा। रोज़ाना पहली रोटी गाय की निकालनी शुरू कर दीजिए, ठीक है, और उस पे हल्का सा सरसों का तेल ज़रूर लगाकर खिला दिया कीजिए। और अगर सास बहू दोनों एक साथ जाएं और एक एक रोटी खिला दिया करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस घर में कला होनी बंद हो जाएगी। एक काम आप और करिएगा और वो ये है कि मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में ही भोजन किया कीजिए या चाय पिया कीजिएगा। एक काम आपको और करना है और वो है बहुत शांत रहना, मुस्कुराते रहना। ठीक है, ठीक है, इधर उधर बहुत मजबूरी जब तक ना हो तो अपनी बात इधर की उधर करिए ही मत। अपने में मस्त होना सीखिए और धीरे धीरे बहू के हवाले सब कुछ कर दीजिए कि वह आगे घर चलाएंगे, लेकिन अपने जो भविष्य की निधि है वो अपने पास सुरक्षित रखिएगा। ये मैं एक सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ आपको। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी, कलह काफ़ी हद तक कम होती चली जाएगी और उतने में भी आपका जीवन बड़े आराम से कट जाएगा, मतभेद होने के बाद भी। तो इन उपायों को आपने अच्छे से सुन लिया होगा, आशा करता हूँ लिख लिया होगा। इन उपायों का पालन करना शुरू करिए। केवल इतने नहीं, मैं आपको एक दो उपाय और बताऊंगा, क्योंकि कुछ घरों के झगड़े कानून की चौखट पर पहुंचने लगे हैं। तो इससे मन बहुत दुखी है, व्यथित है और इससे देश और समाज कमज़ोर होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे, आप व्यवहारगत उपाय भी करते रहिएगा, दोनों मिल जाएंगे, घर में कलह बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताता हूँ। तुला राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष ला रहा है। भाग्य पक्ष इस दिन काफ़ी कमज़ोर है, कोई आपको बरगलाने की कोशिश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। उपाय मैं बताऊंगा, वो भी कर लीजिएगा। लेकिन एक सावधानी बड़ी महत्वपूर्ण है, इस दिन आप किसी से झगड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी से झगड़ते हैं बात बहुत बढ़ जाएगी और आपको नुकसान होगा, क्योंकि इस दिन आपका भाग्य पक्ष कमज़ोर है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मीठे चावल का दान अवश्य कर दिया करिएगा और प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और ये दान किसे करना है? किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिला को, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, और ये कर भी ज़रूर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन
आपके निजी संबंधों के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। इस दिन कोई आप पे शक भी कर सकता है, कुछ झगड़ा झंझट भी आपका संबंधों में हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका कार्य रुक नहीं रहा है, कार्य बढ़ता चला जा रहा है। आप भी थोड़ा मस्त रहने की कोशिश कीजिएगा, संबंधों को निभाने की कोशिश कीजिएगा और जम के अच्छा कार्य कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। इस दिन एक सावधानी है और वो यह है कि इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हों तो थोड़ा सा ध्यान अपना अधिक रखिएगा। बाकी प्रभु की कृपा रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं। इस दिन आप ओम हं हनुमते नमः का जप जरूर कर रहे हैं। धनु राशि, ये अच्छा समय है आपके लिए। मेहनत करने से काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करिएगा इस दिन, अन्यथा आप पीछे रह सकते हैं। विद्यार्थियों को इस दिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी, एकाग्रता ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब आपके कार्य बनेंगे। लेकिन फिर भी दिन आपके लिए ठीक है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा और वो सावधानी ये है कि जिन लोगों को हृदय की, पेट की, जननांगों की दिक्कत रहती है, इस दिन वो अपना ध्यान अच्छे से रखें, चिकित्सक सलाह को माने। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने पके हुए भोजन का दान करना है, तो सब ठीक करेंगे। देवरिया से हमारे साथ पूजा जी हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण उपाय आपको बताऊंगा। जी राम राम। राम राम गुरुजी। कैसे हैं आप गुरुजी? एकदम अच्छा हूँ, धन्यवाद। गुरुजी, मुझे अपने बारे में पूछना है। चंद्रमा खराब है आपका, डिप्रेशन में है। जी बताएं। जी गुरुजी, 16 मार्च 1999। जी। टाइम है 1:05 दिन का। प्लेस ऑफ बर्थ है देवरिया, यूपी। जी जी गुरुजी, स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं है मेरा और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं करियर में सिविल सर्विसेज आगे कर सकती हूँ कि नहीं? देखिए, अभी क्या है कि पहली चीज़ तो अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा है और आप थोड़ा सा डिप्रेस भी हैं, तो आप जब भी पढ़ने चलेंगे मन भटक जाएगा या किताब खुली रह जाएगी या आप चुपचाप बैठी रह जाएंगी। ठीक है। हाँ। एक चीज़ और है कि आप छोटी छोटी बात पे रोना बंद कर दीजिए, जो कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो मजबूत बनिए। तो यूपीएससी कमज़ोर बन के क्लियर नहीं होगा, मजबूत बनना पड़ेगा। और यूँ देखा जाए तो सूर्य दशम में आपको थोड़ा मदद तो कर रहा है, यद्यपि भाव स्पर्श में अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ बृहस्पति है जो आपकी मदद कर रहा है, शनि है जो आपकी मदद कर रहा है। तो ग्रह कमज़ोर तो हैं लेकिन मदद कर रहे हैं, यानी कम मदद कर रहे हैं लेकिन मदद कर तो रहे हैं। बस थोड़ा सा मजबूत होइए और काम कीजिए। पीला धागा गले में धारण करिए और जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये इस मंत्र का सुबह और शाम जप ज़रूर कीजिए। नियमित रूप से आरती कीजिए। आरती क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले। तो ये कार्य आप ज़रूर करिए, लाभ होगा। और उसके बाद आप यूपीएससी दीजिए। कमज़ोर आत्मबल के साथ बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते बिटिया, तो ये काम आप करो और ठीक हो जाएगा। और हाँ, गुस्सा मत करा करो, क्योंकि जब आप कमज़ोरी महसूस करोगे ना तो दूसरे पे चीखना शुरू कर दोगे। तो ये छोड़ देना आदत। ठीक है बेटे। हम बात कर रहे हैं उस कलह की जो सास बहू के टकराव की वजह से होती है। सामान्यतः लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत गंभीरता से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस घर में ये टकराव होते हैं वो रोज़ रोज़ की किचकिच होती है और उस घर के अंदर का पूरा वातावरण नकारात्मक हो जाता है। मैंने जो व्यवहारिक उपाय आपको बताए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो मैंने अलग अलग उपाय बताए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मैं कुछ और जनरल उपाय बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपके घर में रविवार को घर के लगभग बीच के स्थान पे, जो घर का मध्य स्थान है, जनरली देख लीजिएगा मिडिल ऑफ द होम किधर पड़ेगा, वहाँ पर आप गायत्री का यज्ञ ज़रूर कर लें। रविवार के दिन
108 बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा तो फिर 51 बार तो हो ही जाए। दूसरी चीज़ है, यज्ञ करने के उपरांत आप पंचामृत बनाकर घर में भी दीजिएगा, बाहर भी दे आइएगा। मैं अड़ोस पड़ोस में चाहें तो आप दे सकते हैं, अन्यथा बाहर दें। और तीसरा कार्य एक और मैं छोटा सा बता रहा हूँ, लेकिन वो है बहुत महत्वपूर्ण, कि सास बहू के जन्मदिन पर एक चांदी का सिक्का या कोई अन्य चीज़ भी चांदी की हो और चावल, वो उपहार दिया करें, और यही उपहार बहू अपनी सास को दिया करे। सौहार्द बनेगा, और ये सौहार्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेग्रीगेट करके ये नहीं सोच सकते कि रिलेशंस निभा लेंगे, संबंध बना लेंगे। बहुत बुरा असर पड़ता है मन मस्तिष्क पर, और बहू के जीवन साथी के मन मस्तिष्क पर अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वो इरिटेट होने लगेगा, और उससे उसके वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट पर भी फर्क पड़ेगा। खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते चीज़ों को ठीक कीजिए और एक मजबूत परिवार बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाइए। जितना बड़ा और मजबूत परिवार होगा, घर की तरक्की उतनी बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? क्योंकि ऐसे घर में राहु और शनि का प्रभाव कमज़ोर रहता है और बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव मजबूत होता है। इसलिए ऐसे घरों में कमज़ोर भाग्य के लोग भी अच्छी खासी तरक्की कर जाते हैं। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिसका राहु शनि बहुत ख़राब होता है ना, उसको ईर्ष्या बहुत होती है, और ये ईर्ष्या ले डूबती है। इसलिए राहु शनि के कब्जे से बाहर आए, और जो उपाय मैंने बताए इससे बाहर आ भी जाएंगे, और ईर्ष्या छोड़ें, अपने दायित्व निभाएं, मस्त रहें। जिसको प्रभु ने जो देना है सो देना है, ऐसा सोच के अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूँ। मकर राशि, बहुत सोच समझकर बोलिएगा, नहीं तो इस दिन कोई परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को गले की दिक्कत रहती है या सांस की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखेंगे, और रिश्ते नातों में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी निभाव के लिए, नहीं तो वहाँ पर मतभेद हो सकता है। अपनी वाणी और अपनी कीमती चीज़ों का, धन का बहुत ध्यान भी रखें। सावधानी एक इस दिन और रखनी होगी, और वो सावधानी होगी अपने रोग से संबंधित। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन सूर्य के सामने खड़े होइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अपने इष्ट को प्रणाम करके काम पर जुट जाइए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को गलत डिसीजंस के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाएगी, लेकिन फिर भी लाभ पक्ष मजबूत है। बड़े भाई बहनों की मदद से या उनके परिवारों की मदद से आपका कार्य बन सकता है, आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। इस दिन मित्र थोड़ा सा कम सहयोग करेंगे, मित्र शत्रुता निभाने की कोशिश करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें, प्रभु कृपा करेंगे। मीन राशि, क्रोध से बचना होगा, तब जाकर आपका कार्य बनेगा, लेकिन कार्य बनता नजर आ रहा है। इस दिन बहुत गुस्सा वगैरह मत कीजिएगा, और बुजुर्गों की मदद कीजिएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि इस दिन मिलता है तो यह दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। आपके अनेक रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतें, माता पिता की सेहत का ख्याल रखें, उनसे संबंधों का ख्याल रखें। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, प्रतिष्ठित बनाने के लिए आप लोगों को जल पिलाएं और चावल का दान ज़रूर करते हैं। आशा जी से बात करते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी, आज मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, इसलिए आपसे बातें हो रही हैं। अरे मैं सामान्य आदमी, मेरे लिए ये सब उपाय मत कीजिए। जी जी बताइए। गुरुजी, वो मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 83 जी, और टाइम है रात के 2:10 जी, और प्लेस है सहारनपुर। जी गुरुजी, इसकी एक मैरिज की थी हमने 2015 में, वो फेल हो गई।
वो धोखा हो गया था हमारे साथ, लड़का कुछ करता नहीं था। अब सेकंड मैरिज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इसकी शादी होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। देखिए, पितृदोष से प्रभावित कुंडली है और हाँ जी। बाकी लोगों की भी होगी घर में पितृदोष से, तो एक काम ये इनसे करवाइए, बाकी लोग भी करें कि शनिवार के दिन कुछ भोजन बना के कुछ रोगियों के निमित्त बड़े सेवा भाव से ये देना शुरू कर दें। और उसके बाद एक काम ये करें कि रोज़ाना रोटी के छोटे छोटे टुकड़े छत पर डालें, जहाँ कौवे आकर उनको खा सकें, कोई भी पक्षी खा ले। और उसके बाद कुत्तों की सेवा ये दिन में ज़रूर करें, चाहे भोजन दे के करें या किसी और तरीके से करें। ये उपाय करने के बाद देखिए, ये उपाय कराइए 8-10 महीने, इतने बीच में कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नया होता हुआ, बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर से जून से मार्च के बीच में। हाँ, ये ज़रूर है कि पुरानी कुछ चीज़ें जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं या मित्रता भी शामिल है वो छूट सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ अच्छे बड़े चेंज अगली मार्च से पहले पहले आपके जीवन में हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ घर आदि बनने के योग भी शुरू हो जाएंगे जून से। तो जून से मार्च के बीच में आपको घर की भी प्राप्ति हो सकती है, घर में अच्छा सा रेनोवेशन हो सकता है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के ये अच्छा समय है। इस समय में खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और चांदी की एक चेन माता जी के हाथ से पहन लीजिए और प्रतिदिन बुजुर्गों को प्रणाम करके उनके चरण छू के अपना कार्य शुरू कीजिएगा। ये नियम आपने निभा लिया तो आपके कई वर्षों के कष्ट इन 12 महीनों में मिट जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं धर्मशास्त्र से एक रहस्य की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि श्री राम जी हिरण खाते थे और लक्ष्मण जी को भी उन्होंने इसी आखेट के लिए भेजा था। वह लोग बिल्कुल गलत है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। विद्वान जिस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं वह सुनिए। एड़यम मास महत्य शालाम यश्यामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिर जीविभि। यह वो श्लोक है जिसको लोग मिसकोट करते हैं और वो बता देते हैं कि राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हिरण मार के लाओ और वह राम जी को मांसाहारी बना देते हैं। देखिए, एड़ेम मांस महत्य, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राम जी मांस नहीं खाते हैं और ना ही मांस का किसी रूप में प्रयोग करते हैं, बल्कि उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो भी सुन लीजिए। फलानी मूलानी च भक्षमन वने, कि मैं वन में केवल कंदमूल या फल मूल खाऊंगा और धर्म का आचरण करूंगा। तो वह मांस का प्रयोग क्यों करेंगे ऐसे में? एड़यम मासम का अर्थ है गजकंद। गजकंद एक फल है, कंदमूल सुना होगा, तो यह गजकंद एक कंद है जिसका गूदा निकालना है लक्ष्मण जी को। क्यों? जिससे जो नई कुटिया उन्होंने बनाई है उसका वास्तु पूजन कर सके। अब समझिए कि थोड़ी सी चीज़ों का जब मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो हम धर्म की बखिया उधेड़ देते हैं और कुछ का कुछ रूप अपने मन में भगवान के लिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसीलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताता हूँ, जिससे एक ओर तो ज्ञान का आत्मबल आपको प्राप्त हो और दूसरी ओर सही बात आपको पता लगे। और ये जो बातें आपको पता लगे समाज के लोगों को ज़रूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि मैं रेफरेंस से बताता हूँ आपको। और अब गुरु मंत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का गुरु मंत्र। जिन लोगों को गैस बहुत बनती है और ख़ास तौर से ये जो समय चल रहा है इसमें गैस बहुत बनती है,
तो जिन लोगों को गैस बनती है उन्हें पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, मशरूम नहीं खानी चाहिए, चने नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा दालें नहीं खानी चाहिए, दही कम खाना चाहिए, कच्चा प्याज कम खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए और खीरा भी कम खाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को गैस कम बनेगी। और साथ ही साथ रात में इन चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना जिनका मैंने अभी नाम लिया, बल्कि रात में आप मेथी भिगो दीजिए और सुबह उसका जल छानकर पी लीजिए। आपका पेट मजबूत होगा, डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत होगा और धीरे धीरे लेकिन आपके गैस, आपके वायु बनना कम होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज की बात यही रोकते हैं, कल फिर बहुत सारी नई नई बातें करेंगे, बहुत सारी समस्याओं के उपाय ढूंढेंगे, आपको मैं बताऊंगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। आप बढ़िया से अपना दिन गुजारिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, डर से, प्रपंचों से, अंधविश्वास से बहुत दूर रहिए, वहम से बहुत दूर रहिए और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।